ओम शांति। 8/12/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। एक माशूक का आशिक बन उनको निरंतर याद करते रहना है। याद को आज बाबा ने अग्नि कहा है, आग कहा है। तो बाबा ने कहा योग अग्नि से ही विकार विनाश होते हैं, तो इसलिए ये योग अग्नि को प्रज्वलित करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कोई भी बीमारी आदि होती है, ये तुम्हारे अपने हिसाब किताब हैं जो तुमको ही चुकतू करने हैं, लेकिन योग बल से भोग अर्थात इन बीमारी आदि पर विजय प्राप्त करनी है, तब विजयी आत्मा बनेंगे। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। क्वेश्चन है महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। आंसर है वो योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्र माना का दाना बन जाएंगे। गीत ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को याद करती है कि हमको दुखों से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही सतयुग आदि में, तो जरूर कलयुग अंत में दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, गोटों में कोई कहा जाता है ना। यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। वह सभी आत्माओं का माशूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है परम पिता परमात्मा के साथ। हमारा लव हो गया परम पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वो आशुक माशुक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो है रूहानी प्यार। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक माशुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने, तुमने बुलाया है हे पतित पावन आओ। मैं आता हूँ हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार सुन करके आ जाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में ले चलना होता है। मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है, जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है। अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। दोनों बातें कैसे हो सकती है? जिसका नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, देश भी नहीं हो, फिर न्यारा कैसे हो सकता है? तो कितना अंधविश्वास है। लोग परमात्मा के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं। फिर कहते हैं सर्वव्यापी।
फिर तीसरी बात सर्वव्यापी, तो उनसे मनुष्य, जानवर आदि, हाँ, उनमें सब कुछ आ जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशूक परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना विनाश की बात तो कोई समझते ही नहीं। स्थापना किसकी? पहले है राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा जब आते हैं ये यज्ञ रचते हैं, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, स्व में आत्मा को राज्य पाने के लिए, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है? यह नई बात है, इसलिए मनुष्य मूझते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। गुरु लोग तो किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे न सके, ये सब कपोड़े लगाए हैं। फलाना पार निर्वाण गया, बैकुंठ वासी हुआ। बाबा ने समझाया, दिलवाड़ा मंदिर के ऊपर बैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के हैं। अब तुमको समझ मिली है, ये भारत ही बैकुंठ था, कब था ये भी तुम ही जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने, मनुष्य ही कोड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बताया है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्र माला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबर बाद जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्मा मूल वतन में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वो कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे, जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की तो बात ही नहीं है। 8 वीक भी होनी है, तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो कल्प पहले जो हुआ था अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। हमको पूरा पूरा योगी बनना है, हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशूक मिला है, वो हमको नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं, कर्म भी करना है। ये सब कुछ करते हुए याद एक बाप को ही करना है, तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, योग से आत्मा की खाद निकलेगी, हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशूक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते हैं। वो आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते, वह शरीर पर आशिक होते हैं, उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक माशूक। तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब तुमको आकर मिला हूँ। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी, बाप कहते हैं बंधन से छूट जाते, माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधानता में। पहले सुख के पीछे फिर दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है झाड़ की,
अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है, वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी और तुम्हारी है बहिश्त की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पुरुषार्थ करना है, निराकार को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उससे ही कर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़े है वो निकलती जाएगी। सारा मदार याद करने पर है, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया वो बाप के आगे रख माफ़ी मांगनी है। बाप सन्मुख आए हैं तो तोबा भर लो, अर्थात माफ़ी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही, जो बाबा को लव करते हैं, लव करने वाले ही राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप हैं, तुम समझ गए हो। अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, ये करते करते मर जाएंगे। लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, शिव बाबा को सदा याद करते रहें, भूलें नहीं। तुम सबसे जास्ती लवली प्यारे हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो भी कुछ बीमारी आदि होती है ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। कोई बैरिस्टर, हाँ बाबा कहते श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 रुपया भी नहीं कमाते, कहेंगे तकदीर। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं, अब जो सज़ा खानी पड़ेगी। हाँ, जो सज़ा है वो तो खानी ही पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार हो जाता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। हर कर्म का प्रूफ देकर के बाबा सजा देगा। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में माशूक आशिक थे, अब तो वह मिल गया। इस आशुक से क्या मिलता है? ओहो, बेशुमार, तन भी सुंदर, मन भी शक्तिशाली, धन तो माला माल होंगे और जन के प्यार के इतने संबंध होंगे। क्या बाबा से मिलता है? ओहो, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ। तुमको दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 जन्म 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में तो दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिरत ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों को, हाँ, ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, उसका मुख देखते हैं, मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे? बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाप के साथ बैठे हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मुख मोड़ना नहीं है।
तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब वैकुंठ में जाना है। नरक को लात मार रहे हैं, उसको बोल रहे हैं दुखों की है वो दुनिया और सुखों की दुनिया स्वर्ग में जा रहे हैं। इसलिए सदा मुख हमारा स्वर्ग की तरफ होना चाहिए। लक्ष्य हमारा यही है ना, लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्य सामने है तो लक्षण स्वतः आते जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। सेकंड पॉइंट, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भाव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियाँ दी, फिर भी बाप ने प्यार किया ना, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो। इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। सबकी विशेषताओं को देखे और उनका वर्णन करे, वो है विशेष आत्मा। ओम शांति।